मुहर्रम पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक खास महीना है। यह महीना हमें हमारे इतिहास और धार्मिक परंपराओं की याद दिलाता है। ये इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। इस महीने की शुरुआत के साथ ही एक नई धार्मिक यात्रा का आरंभ होता है। इस महीने का बहुत गहरा धार्मिक महत्व है और ये सोचने और याद करने का समय होता है। यह समय हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करता है। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हैं। उनकी शहादत हमें सच्चाई और न्याय के लिए खड़े होने की प्रेरणा देती है। मुहर्रम हमें सही के लिए लड़ने की अहमियत बताता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यह हमें हिम्मत और कुर्बानी के बारे में सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। यह मुसलमानों के लिए एक साथ आने और एकता दिखाने का समय है। इस महीने में हम एकजुट होकर अपने विश्वास और भाईचारे को मजबूत करते हैं। मुहर्रम इस्लामिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना करबला की जंग की याद दिलाता है। यह महीना हमें उन बलिदानों की याद दिलाता है जो इमाम हुसैन और उनके साथियों ने दिए थे। इस जंग में इमाम हुसैन और उनके साथियों ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अपने जीवन को न्याय और सच्चाई के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने सच्चाई और नेकी के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी बहादुरी और दृढ़ता आज भी हमें प्रेरित करती है। इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें ईमान और सब्र के बारे में बहुमूल्य सीख देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने विश्वास में अडिग रहना चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा सही काम करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। इमाम हुसैन की शिक्षाएं हमें धैर्य और साहस का महत्व समझाती हैं। मुहर्रम इस्लामिक चांद्र कैलेंडर के पहले महीने में मनाया जाता है। चूंकि इस्लामिक कैलेंडर चांद्र होता है, इसलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मुहर्रम हर साल लगभग 11 दिन पहले आ जाता है। मुहर्रम के पहले 10 दिन खास तौर पर महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मुहर्रम का 10वां दिन अशूरा के नाम से जाना जाता है। ये दिन इमाम हुसैन की शहादत का शोक मनाने और उन्हें याद करने का दिन होता है। भाग 4। मुहर्रम के दौरान रीति रिवाज और प्रथाएं। मुसलमान अलग अलग तरीकों से मुहर्रम मनाते हैं। बहुत से लोग पहले 10 दिनों तक रोजा रखते हैं, खासकर अशूरा के दिन। लोग विशेष सभाओं में शामिल होते हैं, जहां विद्वान कुरान की आयतें पढ़ाते हैं और करबला की कहानी सुनाते हैं। मुहर्रम के दौरान जुलूस भी आते हैं, खासकर अशूरा पर। इसमें शामिल लोग इमाम हुसैन और उनके साथियों द्वारा दिए गए बलिदान की याद में चलते हैं। भाग 5। निष्कर्ष। मुहर्रम का सनातन संदेश। मुहर्रम सोचने, याद करने और अपने आप को बदलने का समय होता है। यह हमें अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचने और आत्मनिरीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें न्याय के लिए खड़े होने और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की अहमियत की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। करबला की घटनाएं हमें हिम्मत, कुर्बानी और सच्चाई की तलाश के बारे में हमेशा के लिए सीख देती है। यह हमें बताती है कि सच्चाई के लिए लड़ना और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे ही हम मुहर्रम मनाते हैं, आइए हम इमाम हुसैन और उनके साथियों के बलिदान को याद करें। उनके बलिदान ने हमें सिखाया कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी हमें ईमानदारी और करुणा के साथ अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करे। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा दया और सहानुभूति का पालन करना चाहिए।